इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर पीटीआई मुल्जिमान की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन्स के टायर ब्रस्ट किए। फायरिंग से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 4 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें MPA का बेटा, एक पुलिस एहलकार और 2 मुल्जिमान शामिल हैं। हमारे 1122 के सरकारी एहलकार, हमारे पुलिस के सरकारी एहलकार, आप लोगों ने उनको सेट्रेट की एक FIR में वहां से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उनको जेल ले जाते हुए रास्ते में SHO, ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े कि जी कोई हमला हो गया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के ड्रामे ना करें आप। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने संजानी टोल प्लाजा पर पेश आने वाले वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि जेल ले जाते हुए तरनौल के SHO ने अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े। उन्होंने कहा कि वार्निंग दे रहा हूँ, ड्रामे ना करें। अगर गिरफ्तार किया है तो इन लोगों को खैरियत से पहुँचाएं। मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर हमारे कैदियों को कुछ हुआ तो SHO से लेकर IG और वज़ीर दाखिला सब जिम्मेदार होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की। तहरीके इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। ये जो रद्द-ए-अमल तहरीके इंसाफ का आया है, मज़े का खेज़ है, और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्जिमान 25 से 30 थे, 4 को गिरफ्तार किया। बाकी की तलाश जारी है। गिरफ्तार होने वालों में PTI MPA का बेटा भी शामिल है। PTI की जानिब से रद्द-ए-अमल मज़ा का खेज़ है। PTI तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा MPA के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैदियों को फरार करवाने का मंसूबा नाकाम रहा। हमलावरों को ऐसी मिसाल बनाएंगे जो याद रहेगी। तमाम हमलावरों से तहकीकात की जा रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान के खिलाफ D चौक एहतजाज केस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म रिहाई की रोककार जज अबुल हसन जुल्करनैन ने जारी की। जेल हुकाम के मुताबिक रोककार मौसूल होने के बाद दोनों बहनों को रिहा कर दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने ट्वीट किया, गुज़िश्ता रात कहा था बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमानत हो गई। कौम को इनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए। सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। Let me share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. Experience was not pleasant. हम कानून और कागज़ों पर चलते हैं। सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदेमंद तो दूसरे के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मनसब अता किया। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ तकरीब में मौजूद नहीं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब में बोले, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। अगर चीफ जस्टिस फायज़ ईसा को इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी इनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपना आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट में गुजारने के बाद घर रवाना। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने शाम के औकात में मुख्तलिफ दफ्तरी उमूर निपटाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज रात 12 बजे रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी कल ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 11 बजे नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे।
मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमों पर मुकदमों के कायल हैं। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वार्निंग दे दी। JUI के सरबराह ने नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कह दिया। कहा आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ाती तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात का कायल नहीं। तहम विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला। JUI खान ने जाम FC चेक पोस्ट को निशाना बनाया। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 10 FC जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का ताल्लुक कर्द से है। मुआशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से तकरीबन $1 अरब की माली मुआवनत दरकार है। आलमी मालियाती फ़ंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबरसा इदारे को इंटरव्यू। कहा ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 90,000 का संगे मील उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के 100 इंडेक्स में 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा अल्लाह के फजल करम से मार्च 2024 से स्टॉक मार्केट में बतदरीज इजाफा सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कास है। जुलाई से सितंबर तक सब्सिडी देने से, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट से, 5 IPPs के बंद होने से बहुत फर्क पड़ा है और वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक उसका फायदा पहुंचा है। और बिजली के बिल फेडरल गवर्नमेंट ने भी अदा किए हैं, सूबाई हुकूमत ने भी अदा किए हैं। 5 IPP से मुआहदे खत्म हो गए। मजीद 8 के बारे में जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इज़हार ख्याल। कहा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 86 पैसे फी यूनिट कमी की है। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है कि इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस साल सार्फिन को ज़्यादा सब्सिडी दी गई। बिजली के शिकार कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹3.03 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में ₹3.9 फी यूनिट का इजाफा मांगा था। इसराइली लॉबिंग फर्म्स और इसराइली हुकूमत जो कि एक तरफ लिबनान पे और फ़लस्तीन पे एक जबर ढाए बैठी हुई है, वो दूसरे एंड पे PTI की इंटरनेशनल सपोर्ट जारी रखे बैठे हुई है। जो इसराइली मीडिया ने जिस तरीके से इमरान खान की हिमायत में लिखा, फिर जो आपके फॉरेन फंडिंग केस में वो जो पैसे इसराइलियों से इमरान खान को आए कि पाकिस्तान की सियासत में उसकी इलेक्शन में इस्तेमाल हो, ये एक एक चीज़ वही है जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कही। PTI का झगड़ा किसी से नहीं, इस मुल्क से है। इनका एजेंडा आवाम को तकसीम करने का है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये इस एजेंडे पर है आवाम के दिल में कैसे इदारों के खिलाफ नफरत डालें। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो इनसे बड़ा चापलूस कोई नहीं होता। इसराइली मीडिया बानी PTI की हिमायत में सामने आया। बानी PTI को लॉन्च किया गया है। और फिर बॉलिंग। साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लिश टीम को चकरा कर रख दिया। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज खेल खत्म होने पर इंग्लिश टॉप ऑर्डर आउट, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 24 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई।
सऊद शकील की मुश्किल विकेट पर जिम्मेदाराना बैटिंग, टेस्ट करियर की चौथी सेंचुरी स्कोर की, 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साजिद खान और नुमान अली ने बैटिंग में भी जौहर दिखाए। नुमान ने 48 और साजिद खान ने 45 रन बनाए। कौमी टीम ने इंग्लैंड पर 77 रन की बढ़तरी हासिल की थी। टीटीडी पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई, 10 खवारिज जहानु वासिल। जीपीओ मियांवाली अख्तर फारूक ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि इलाके में दहशतगर्दों की नकलो हरकत रिपोर्ट हो रही थी। पुलिस को दहशतगर्दों की जैसे ही इतला मिली ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन, कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मियांवाली पुलिस टीम ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस के कारनामे पर कौम को फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पुलिस जवानों को शाबाशी, कहा दहशतगर्दी और फितना फसाद के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। इसराइली फौज ने गजा में एक ही खानदान के 13 बच्चों समेत 38 अफराद को शहीद कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने एक इमारत पर बम बरसाया, जिससे इमारत ज़मीन बोस हो गई। आस पास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला की शर्त लगा दी। मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द कायरा पहुंच गया। रवा बरस होने वाले अमरीकी इंतखाबात पर कितना खर्च आएगा, एदादो शुमार सामने आ गए। 5 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन पर कम अज कम 15 अरब 90 करोड़ डॉलर यानी 44 खरब 16 अरब रुपए खर्च होंगे, जिसमें अवाने नुमाइंदगान कांग्रेस के अरकान का भी चुनाव शामिल है। अमरीका में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। 3 करोड़ अमरीकी इब्तदाई वोट कास्ट कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।